कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी ये कौन सा लॉजिक है ब्रेक रखने Hi guys. वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आप सोच रहे होंगे ये ट्रेन के अंदर आ गई है और ट्रेन का नाम नहीं बताया है। वेल मैं अभी हूँ 12391 सरमजीवी एक्सप्रेस में, जो कि राजगीर से लेकर के न्यू दिल्ली तक जाती है। लेकिन 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 मैं दिल्ली नहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ अभी नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों पटना से हम चढ़े हैं करीबन 45 मिनट लेट, थोड़ी देर से ट्रेन आई। 10:15 बजे का एक्चुअल टाइम है इसका और 10:25 को ये चलती है पटना से आगे की ओर। तो अब मैं डिप कर लूँ। तो दोस्तों बिहार का फेमस सत्तू की पूरी खा रही हूँ मैं, और यहाँ पे तो कचौरी बोली जाती है, राइट? बहुत टेस्टी है। दिव्या आपकी मम्मी ने बनाई है। वाह, वैसे ये ट्रेन बहुत लंबी है। दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं बीटा,
और यहाँ से आपको पता है आप मनेर शरीफ जा सकते हैं, हार्डली 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। नीचे उतरी जाए, वैसे 1 मिनट के लिए ही यहाँ पर रुकती है। तो ये है अपना बीटा स्टेशन। वैसे मैं मनेर शरीफ गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत मज़ार है वहाँ पर, और आर्किटेक्चर भी बहुत ही बढ़िया है मनेर शरीफ का। वैसे आपको ये भी बता दूँ कि मनेर के लड्डू बहुत फेमस है बिहार में, और आमिर खान मनेर के लड्डू खाने के लिए बिहार आए थे। आप देख सकते हैं गूगल करके कि कौन से लड्डू आमिर खान को अच्छे लगते हैं। ओ मेरी ट्रेन। वैसे ये लड्डू तो है मनेर के, लेकिन आपको पटना में मनेर के शॉप में मिल जाएगा, और आमिर खान ने भी वहीं से लड्डू खाए थे। वहाँ पे उसकी फोटो भी लगी हुई है। वैसे सरमजीवी एक्सप्रेस जो है उसे ये भी कहा जाता है सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसका कारण ये है कि गाज़ियाबाद से लेकर के मुरादाबाद तक ये 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलती है, अदरवाइज़ ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और ये पहले जो है पटना से दिल्ली के लिए रवाना होती थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और राजगीर से अब ये न्यू दिल्ली तक पहुंचती है। वैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12391 हमारी ये सरमजीवी एक्सप्रेस जो है वो चलती है राजगीर से। तो सुबह 8 बजे वो राजगीर से चलती है और दिल्ली पहुंचती है 4:45 को कल सुबह। दोस्तों, आरा जिला गरबा तो कौन बात के डरवा। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं आरा में, और यहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली है। मैं दूसरे बोगी में गई थी क्योंकि यहाँ पे बंद था। ओह, निकल चुकी। नहीं, आप देख रहे हैं पीछे कितनी सारी भीड़ है। वैसे दोस्तों, यहाँ से आप करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है बाबा वीर सिंह का आरा से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर जगदीशपुर नाम का एक विलेज है, और इस गांव के रहने वाले कुंवर वीर सिंह जी हाँ, ये फ्रीडम फाइटर थे, और 1857 में ब्रिटिश के साथ बहुत ही घमासान युद्ध किया था इन्होंने, और बड़ी वीरता से लड़े थे, और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और पूरे बोट के ऊपर ये युद्ध हुआ था उनका। मैं राह देख रही हूँ कि कहीं ट्रेन चलना दे जल्दी। यहाँ पे वैसे टिकिया स्वीट बहुत मशहूर है, कॉटेज चीज़ में बना हुआ और शुगर में डिप किया हुआ लिट्टी चोखे के साथ आप इसका जायका भी ले सकते हैं, और पनीर कोरमा भी यहाँ का फेमस है। हम लोग आ चुके हैं डुमराव। वैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे है, देखिए। तो मैं नीचे तो नहीं उतरने वाली हूँ क्योंकि ट्रेन चल पड़ेगी, मैं उतर ही जाती हूँ। वैसे दोस्तों, डुमराव जो है वो माना जाता है ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। और एक बात बहुत ही फेमस है डुमराव की, और वो ये है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक थे, वो भी इसी गांव के हैं।
दोस्तों हम लोग बक्सर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ है, मुझे लगता है मैं उतरूंगी तब तक में चलेगी ट्रेन। क्या आप लोगों को ये पता है कि ब्रिटिशरों ने जब इंडिया में अपना आगमन किया था उसके बाद बक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़ा बैटल लड़ा गया था और ब्रिटिशरों की पहली जीत इंडिया में इसी जगह पर हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक इंडिया के हर हिस्से के ऊपर अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया था। तो ये बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और एक चीज़ टूरिज़्म के लिहाज से, रामायण सर्किट के लिहाज से, यहाँ पे विश्वामित्र जी ने इसी जगह पर बक्सर में विश्वामित्र जी ने राम जी को जो है वो शिक्षा दी थी। चल दी। दोस्तों ये ट्रेन तो बहुत पुरानी है लेकिन हाँ ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत अच्छी है और ये ट्रेन डेली चलती है 7 दिन और इसका नाम श्रमजीवी इसलिए है, श्रमजीवी है इसका नाम। इसका मतलब श्रम पर जीने वाला, अपने लाइवलीहुड के लिए मेहनत करने वालों की ये ट्रेन है और इसी ट्रेन में मैं सवार हूँ, आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। वैसे नज़ारे तो किसी भी ट्रेन में जाइए खूबसूरत ही मिलेंगे आपको बाहर। और एक ख़ास बात इस ट्रेन की ये है कि गांधी जयंती के दिन इसका फर्स्ट रन हुआ था, वो है 2 अक्टूबर 1991 में। वाह, करीबन 30 साल पुरानी ट्रेन है ये। मेरे ट्रेन प्रेमियों, मुझे ऐसा लगता है कि राजधानी, तेजस, वंदे भारत, दुरंतो, ये सारी सुपर फास्ट एक्सप्रेसेस है लेकिन हमें इसकी सुपर फास्ट क्वालिटी को भी नहीं भूलना चाहिए जो गाजियाबाद से मुरादाबाद के लिए है। चाय सिर्फ 2 घंटे में पहुंचाती है वो गाजियाबाद से मुरादाबाद। चाय पियेंगे? चाय गरम चाय गरम लीजिएगा। चाय चाय चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर और इस स्टेशन के बारे में मैंने मेरी ट्रेन के बहुत सारे व्लॉग्स में बताया हुआ है लेकिन फिर एक बार मैं बता दूं कि इंडियन थिंकर जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के थे पंडित दीनदयाल जी, उन्हीं के नाम पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बना है। वो असैसिन हुए थे मुगल सराय में, वैसे वो रहने वाले थे, बॉर्न हुए थे मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था और उसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गुप्स लगता है फॉग का सिलसिला शुरू हो गया है, मेरे लेंस पे बार बार आ जा रहा है। आई होप वेल यहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली है, 2 मिनट के लिए रुकेगी और उसके बाद फिर अगेन हमारी ट्रेन चल पड़ेगी आगे की ओर, दिल्ली की ओर। वैसे स्टेशंस पर साफ सफाई के अलावा स्टेशंस रिनोवेट भी हो रहे हैं और यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी है ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर। इसके पहले के व्लॉग में जो है बन रही थी, स्टिल इट्स इन मेकिंग। पूरी लादियाँ लग रही हैं, पूरा फ्लोरिंग हो रहा है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों फिलहाल जो लाइट है ना वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है कैमरा में, मुझे ऐसे लग रहा है ना, रेडिश सी। वैसे दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बारे में एक और बात है कि ये स्टेशन जो है उसका सबसे लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड है एशिया में और करीबन 450 से 500 ट्रेन को ये यार्ड केटर करता है। पता है
मुझे नहीं पता है। तो हम आ चुके हैं घाट की नगरी में, हम आ चुके हैं वाराणसी। चाहे वाराणसी कहो, बनारस कहो या काशी कहो, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। 7 हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है बनारस, वाराणसी, काशी। और क्या आपको ये पता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल भी यहीं पर है। कुंभ मेले में लास्ट दिन जो पानी चढ़ता है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर चढ़ता है और प्रयागराज से सारे नागा साधु जो हैं वो आते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल में शिव जी के दर्शन करने और उन्हें जल चढ़ाने। तो आ गए हैं हम वाराणसी के स्टेशन पर। बाहर नहीं हूँ यार। पनीर पकौड़ा, आहा। पनीर पकौड़े गर्मा गर्म है, जो आशा को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे पनीर का फॉर्म जो है रॉ पनीर के रूप में अच्छा लगता है, नॉट इन एनी सब्जी, नॉट इन एनी पकौड़ा शकौड़ा। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली मैंने ये टेस्ट भी डेवलप कर लिया। आई एम अ गुड गर्ल। ब्लॉगिंग करते करते ये तो भूल ही गए कि हमें भूख भी लगी और हमें खाना चाहिए था, इसीलिए अभी हम लोगों ने पकौड़े से अपना काम चला लिया है। और यहाँ पे रेल यात्री से मैंने ट्राई किया कि खाना बुक कर लूँ, लेकिन यहाँ पे सर्व नहीं कर रही थी। क्यों? खैर, तो चलिए आपको वाराणसी, काशी, बनारस के बारे में कुछ बताया जाए। वैसे काशी का एक अपना खुद का स्टेशन भी है जो कि इसके पहले था हॉल्ट, लेकिन ये ट्रेन का नहीं था हॉल्ट वहाँ पर। और हम अभी वाराणसी स्टेशन पे हैं और ये जैसे कि मैंने आपको हिंदू की, वैसे ये हॉर्न मुझे अच्छा लगता है। ये ट्रेन चल पड़ेगी थोड़ी देर में, चल पड़े उसके पहले हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं। तो वाराणसी इज ऑल्सो फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है क्या आप जानते हैं? कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग सिटी है। यस। दूसरा, वाराणसी क्या क्या चीज़ों के लिए जानी जाती है? वाराणसी का पान, आहा, मैंने खाया है। वैसे बोला तो जाता है बनारसी पान, जी हाँ, बनारसी पान, बनारसी भांग, आहा हा हा, ठंडाई, बनारसी साड़ी, बनारस के घाट और बनारस की गलियाँ, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे जब भी टूरिस्ट आते हैं बनारस की गलियों की खाक बिल्कुल छानते हैं। ह्यूज है वाराणसी जंक्शन। ट्रेन चाहे कोई भी हो, लेकिन ट्रेन में व्लॉगिंग करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम किस ट्रेन में जा रहे हैं। हम श्रमजीवी एक्सप्रेस में जा रहे हैं 12391। साफ सफाई का काम बहुत अच्छे से होता है, जैसे कि अभी ये महाशय हैं। थैंक यू वेरी मच, आप जो काम कर रहे हैं, मुझे आपसे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आप लोगों को देखती हूँ, है ना दोस्तों? एग्री तो करोगे कि आजकल आप जब भी कहीं पे भी कोई भी स्टेशन पर जाते हैं तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है, प्लेटफॉर्म पे गंदा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि बायो टॉयलेट हर ट्रेन में लगाए गए हैं, इस वजह से कोई गंदगी जो आपकी है वो स्टेशन पे नहीं जाती है।
तो आपको फोर्सफुली जो है सफाई रखने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कई लोगों को देखती हूँ, वो लोग जो है स्टेशन आता है तो हाथ में कोई भी रैपर हो कुछ भी हो फेंक देते हैं। क्यों भाई? स्टेशन कोई कचरे का डिब्बा है जो आप वहाँ पे फेंकते हो? आपके खुद के ट्रेन में डिब्बा नहीं है कचरे का? चलते यहाँ कितनी देर रुकती है? 10 मिनट लगेगी। ओके, तो 10 मिनट यहाँ पे रुकती है, इसीलिए मैं इतनी गपास्टिक कर पाई आप लोगों के साथ। थोड़ी सी मेरी आँख लग गई थी। वैसे हम लोग सुल्तानपुर आ पहुँचे। उप्स, सुल्तानपुर से निकल रही है ट्रेन। वैसे दोस्तों सुल्तानपुर के बारे में ये बताऊँ कि आप जानते हैं सुल्तानपुर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ पे जन्मे मजनू सुल्तानपुरी, यस लिरिसिस्ट, इनके बारे में जानते हैं या नहीं आप? एक आधा गाना आपको याद है उनका? मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग इन्हीं का है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। ऑलमोस्ट शाम हो चली है, ऑलमोस्ट शाम क्या हो ही गई है, सनसेट भी हो चुका है। क्योंकि सन उतनी पूरी तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसलिए सनसेट का मौका ही नहीं मिला। दूसरा मेरी आँख भी लग गई। अब रात हो चली है, इसलिए रात का तो कोई नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, तो थोड़ा बहुत हम बाहर का जायका ले लेते हैं सुल्तानपुर का। स्टाफ 191 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है, स्टेशन को अटेंड करें। यस दोस्तों, तो मैं बिहार की राजधानी पटना से निकली और पहुंच चुकी हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, आपका स्वागत है लखनऊ में। और नवाब और कबाब की कहानी आपको अगले ब्लॉग में सुनाऊंगी, तो देखते रहिएगा। लखनऊ का ब्लॉग आएगा आपके लिए। तो यहीं से देखिए कितना खूबसूरत है। वाओ, इट्स रियली ऑसम। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है ये। लाइट्स चेंज होते रह रही है इसकी। जी हाँ, तो ये है लखनऊ जंक्शन का रेलवे स्टेशन। वाओ, खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इंडिया, यू हैव मेड रियली ब्यूटीफुल स्टेशन, इंडियन रेलवेज। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ ऐसा स्टेशन बनाने के लिए। खैर, तो दोस्तों श्रमजीवी का पटना से लेकर के लखनऊ का सफ़र ख़त्म हुआ। टाटा बाय बाय टू 12391। ये चेंज होते हुए कलर्स को मेरा देखने का बार बार मन कर रहा है और आपको भी मैं दिखाते जा रही हूँ। तो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और लखनऊ से मैं क्लोज कर रही हूँ। अगले व्लॉग की राह देखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको हर स्टेशन पे उतर करके हर स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं एंड टू एंड व्लॉग नहीं कर रही थी। लेकिन क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत शहर में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ट्रेन का व्लॉग तो बनना ही चाहिए मेरे ट्रेन के साथियों के लिए। तो आपके लिए आपकी वैशाली ने श्रमजीवी का ये व्लॉग बना दिया। माफ़ कीजिएगा, एंड टू एंड व्लॉग नहीं बना पाई इसलिए।